हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक से 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 होने वाला है और इसमें हम लोग जो भी वर्ड पढ़ेंगे एकदम ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है पैनासिया। पैनासिया का मतलब क्या होता है? अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन यानी समाधान फॉर ऑल डिफिकल्टीज, हर प्रकार की कठिनाई के लिए, आर डिसीज या बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी हो या कोई कठिनाई हो उसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन क्या कहलाता है? पैनासिया। हिंदी में इसको बोला जाता है रामबाण इलाज। आपने सुना होगा अक्सर ना, कहते हैं कि इसका रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज का मतलब अगर वो इलाज करा लिए तो सारी बीमारी, सारी कठिनाई, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो पैनासिया मतलब हो जाएगा आपका रामबाण इलाज। याद ऐसे करेंगे जैसे पैनासिया में लिखा है पानासिया, तो पानासिया को मतलब ऐसे सोचिए कि भगवान राम जी गए हुए हैं वन में और माता सीता वहाँ पर गुम हो गई हैं, तो उनको सिया जी को पाना है। पाना है किसको? सिया जी को। और उन्होंने अगर पा लिया सिया जी को तो समझ लो उनके लिए क्या हो जाएगा? रामबाण साबित हो जाएगा कि नहीं? समझ गए ना? मतलब राम ने अपना बाण पा लिया ऐसे, तो रामबाण इलाज रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पैनासिया मतलब रामबाण इलाज, यानी हर प्रकार की कठिनाइयों या बीमारी के लिए एक ही इलाज। अगला वर्ड आपका है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है समकालीन। इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं पहले। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी एक ही समय से संबंध रखने वाले। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ इस 2026 में, ठीक, हमारे साथ 2026 में कोई और पढ़ा रहा होगा, ठीक, आप पढ़ रहे हैं 2026 में या कोई और भी पढ़ रहा है, तो आप सब क्या हैं? समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? एक ही काल का होना, यानी एक ही समय का होना समकालीन कहलाता है। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाला क्या कहलाता है? कंटेम्पररी कहलाता है। ठीक है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब क्या हो जाएगा? समकालीन। याद ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए दो बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही कॉलेज में, ठीक, अगर वो मिस्चीवियस करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनका कान पकड़ करके उनको टेम्पो में बैठा के भेज दिया जाएगा, जाओ भाई तुम दोनों साथ में, एक साथ में हो करके क्या कर रहे थे? बदमाशी कर रहे थे। तो कंटेम्पररी मतलब क्या हो जाएगा? समकालीन। ओके, अगला वर्ड आपका है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से यूज में नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। हिंदी में बोला जाता है अप्रचलित। ठीक है, क्या बोला जाता है? अप्रचलित बोला जाता है। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज़ काफ़ी लंबे समय से यूज में नहीं हो, ऑब्सोलेट। इसको याद करेंगे कि अब सो लेट, अब सो लेट, यानी ये अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब ये प्रचलन में नहीं रह गया है, तो अप्रचलित हो जाएगा। अगला है आपका एन इंस्क्रिप्शन फॉर द टॉम ऑन द टॉम स्टोन, यानी टॉम स्टोन। टॉम स्टोन का मतलब क्या होता है? मकबरा। मकबरा पर लिखा गया इंस्क्रिप्शन। मकबरा मतलब समझते हो? जैसे कोई आदमी मर जाता है तो जब वहाँ पर उसको दफनाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो एक लेख लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इपिटैफ। हिंदी में बोला जाता है समाधि लेख। क्या बोला जाता है? समाधि लेख। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा भाई। इपिटैफ मतलब क्या हो जाएगा? समाधि लेख। अगला समथिंग दैट कांट बी अवॉइड, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनइविटेबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनइविटेबल। हिंदी में बोला जाता है अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य। जैसे कोई बार बार बदमाशी कर रहा है, ठीक है, अब आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनइविटेबल। एक वर्ड ऐसा और भी आता है, उसको बोलते हैं इनविंसेबल। इनविंसेबल मतलब हम जिसे जीत नहीं जा सकते हैं, अजय होता है। तो फिलहाल इनइविटेबल मतलब क्या हो जाएगा? अपरिहार्य, यानी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं भाई, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन विदाउट शोइंग फीलिंग, यानी एक ऐसा पर्सन जो इंड्योर करता है, सहन करता है पेन, दर्द को, विदाउट शोइंग, बिना दिखाए हुए, फीलिंग, अपने फीलिंग को, यानी जो कष्ट को बिना शो किए हुए झेल लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टोइक। हिंदी में बोला जाता है सहनशील। तो स्टोइक से याद कीजिएगा स्टोन। क्या याद करेंगे? स्टोन। स्टोन आदमी अगर बन गया, कोई आदमी स्टोन बन गया, कहते ना ये पत्थर का बन गया, पत्थर दिल हो गए हो तुम ना। तो स्टोइक मतलब स्टोन, स्टोन हो गया यानी पत्थर हो गया है एकदम। तो उसको कोई फीलिंग से मतलब नहीं है, चाहे दर्द हो, चाहे सुख हो, दुख हो, हर स्थिति में एक जैसा रहेगा, तो उसको स्टोइक बोलते हैं।
ठीक है, चलिए भाई अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग। अगला, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो एबल है, सक्षम है, टू यूज करने लेफ्ट एंड राइट हैंड, यानी दायां और बायां हाथ इक्वली वेल, एकदम समान रूप से, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। और हिंदी में बोला जाता है उभयहस्त। याद कैसे करेंगे भाई? याद करना बहुत आसान है। देखो पहली चीज़ रूट से याद कर सकते हैं। एमबी का मतलब कहीं पर भी रहे तो उसका मतलब डबल होता है, ठीक है। एम्बिगुअस यानी संदिग्धवादी, उसका मन जो है वो दो चित्त में है, समझ गए कि नहीं? तो एम्बीडेक्स्ट्रस, एमबी मतलब दो होता है फिलहाल, ठीक। लेकिन याद ऐसे करेंगे जैसे डेस्क, मान लो आपको डेस्क उठाना है, स्कूल में क्या करना है? डेस्क उठा के रखना है, तो आप एक हाथ का यूज करेंगे कि दो हाथ का यूज करेंगे? दो हाथ का यूज करेंगे ना। तो डेस्क उठाने के लिए हमें क्या करना है? दोनों हाथों पर समान जोर, ये नहीं कि एक पर ज़्यादा जोर एक पर कम जोर। तो एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे याद कीजिएगा कि डेस्क उठाने के लिए हमें दोनों हाथों को समान रूप से यूज करना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयहस्त बोलेंगे। अगला है आपका अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। तो देखिए बर्ड्स के लिए यानी चिड़ियों के लिए एक रूट वर्ड होता है, इसको बोलते हैं एबी। क्या बोलते हैं? एबी। तो कहीं पर एबी आता है तो इसका मतलब क्या होता है? बर्ड से रिलेटेड होता है। तो जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवियरी। हिंदी में बोला जाएगा पक्षीशाला। और जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। तो याद रखिएगा दोनों, एवियरी और एपियरी, ठीक है। एवियरी मतलब हो जाएगा आपका पक्षीशाला और एपियरी मतलब मधुमक्खीशाला। नेक्स्ट अगला आपका है वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज के लिए वन हु, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनकरिजिबल। वैसे जिसको करेक्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? जिसको करेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं करिजिबल। क्या बोलते हैं? करिजिबल। और करिजिबल किससे बना हुआ है? करेक्ट से बना हुआ है, करेक्ट से। करेक्ट मतलब जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, और इसी के आगे अगर इन लगा दें तो इनकरेक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो इनकरेक्ट से बना हुआ है इनकरिजिबल, यानी जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इनकरिजिबल। और हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? हिंदी में बोला जाता है असंशोधनीय, ठीक है। तो करिजिबल मतलब जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, और इनकरिजिबल मतलब जिसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड देखते हैं भाई, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कोई ऐसा जो सब कुछ जानता है। तो इसमें आपको तीन याद रखना है भाई। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनी साइंट। क्या बोलते हैं? ओमनी साइंट। तो साइंट ऐसे याद करना कि जैसे साइंस बना है, साइंस से बना हुआ है साइंट। और साइंस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में आपने समझा होगा टू नो ना। साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, यानी जानना। तो साइंस जो पढ़ लिया, ऐसे भी याद कर लेना कि जो साइंस पढ़ लिया है वो क्या सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनी साइंट, ठीक है। और जिसके अंदर सारा पोटेंशियल होता है, उसके मतलब जिसके अंदर पूरी शक्ति हो, कहते हैं ना सब शक्ति इसके अंदर है, तो उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। तो ओमनी साइंट और ओमनी पोटेंट। और एक और वर्ड है कि जो हर जगह विद्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो तीनों याद रखना। पहला है आपका ओमनी साइंट, दूसरा क्या है? ओमनी पोटेंट, और तीसरा क्या है आपका? ओमनी प्रेजेंट। तो तीनों याद रखना है कि ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान हो, और इन्हीं तीनों को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं गॉड, यानी ईश्वर। भाई जो सब कुछ जानता है, जो हर जगह विद्यमान है, और जिसके अंदर सारी शक्ति, उसी को क्या बोला जाता है? गॉड बोला जाता है। तो ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं भाई, रिवीजन कर ले। पैनासिया मतलब क्या होता है? पैनासिया का मतलब रामबाण इलाज, हर प्रकार की बीमारियों का एकमात्र इलाज, हिंदी में बोलेंगे रामबाण इलाज। कंटेम्परेरी मतलब क्या होता है? समकालीन, यानी एक ही समय पर बिलोंग करने वाला। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित, यानी जो लंबे समय से यूज में नहीं। इपिटैफ का मतलब क्या होता है? इपिटैफ मतलब होता है समाधि लेख, यानी किसी के मकबरे के ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? इपिटैफ। इनइविटेबल मतलब क्या होता है? अपरिहार्य, यानी जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और स्टोइक मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है सहनशील, यानी जो सुख दुख में एक जैसा रहता है, उसको फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? उभयहस्त, यानी जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकता है। एवियरी मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, एवियरी, पक्षीशाला। इनकरिजिबल मतलब क्या होता है? जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, अर्थात असंशोधनीय। और ओमनी साइंट मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।